इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। बहुत से लोग जहालत की बुनियाद पे कहते हैं यार हम पे तो ये चीज रख दी है इस्लाम ने, यार ये चीज हम पे डाल दी है अल्लाह ने, यार ये कैसे उठाएं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह फरमाता हमने किसी जान पे इतना बोझ ही नहीं डाला कि वो उठा ना सके। रोजा नहीं रखते बहुत से लोग, रोजा का हम रख नहीं पाएंगे। अगर तू नहीं रख पाता तो अल्लाह ने तेरे पर रोजा रखा ही नहीं। मेरा 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 ईमान है कि 15 घंटे भूखा रह के कोई नहीं मर सकता। हकीम और डॉक्टर तो बल्कि ये कह रहा है कि कम खाओ, डाइट पे जाओ, कम खाओगे तो बीमारियां कम होंगी, कम खाओगे तो ये जो बड़ा हुआ वेट है, बड़ी चर्बी ये नहीं होगी। और लोगों डॉक्टर आज कह रहा, तेरा नबी 1400 साल पहले से कह रहा कम खाना सुन्नत है, कम खाना सुन्नत है। अच्छा खाना मिला यहाँ तक खा लिया, ये सुन्नत नहीं है। खाना वहां तक खाओ कि जब कुछ भूखे रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, चाहे चंगेजी हो, चाहे गाली मिर्च हो, चाहे तुम्हारे चिकन चंगेजी, चाहे तुम्हारे सामने चिकन लॉलीपॉप हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई सा भी चिकन हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भूखे रह जाओ तो हाथ खींच लो, ये सुन्नत है, बीमार ना हो गए। या तो अगर हारता खाना है तो 2 लुक में कम खा ली, और हारता तो 4 लुक में ज्यादा खा ली, नुकसान से। डॉक्टर भी मना करता है इसे, मगर नबी की सुन्नत इसके खिलाफ है। खाना कितना भी अच्छा है, कुछ भूखे रह जाओ खाने से हाथ में मारिए कि नहीं आ रही, कितना भी अच्छा, चाहे शादी का हो, किसी के रिश्ते का हो, फ्री का हो, मॉल का हो, खरीदा हुआ हो, ठीक है, पार्टी का हो, शादी का हो, दावत का हो, अदावत भाई, खाना पराया, पेट तो अपना है ना, खाने का तो पैसा नहीं लगेगा, लेकिन दवा का तो लगेगा ना। किसी भी शादी में हमने खा लिया, चलो मैंने मान लिया, पैसा नहीं लगा, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाकर तब तो लगेगा ना। मेरे भाइयों, इसलिए सुन्नत है, सुन्नत क्या कम खाना सुन्नत, और रोजा अल्लाह ने साल में एक बार रख दिया। लोगों अमेरिका के डॉक्टरों की टीम ने कहा है जो रोजा रखेगा उसे कैंसर नहीं होगा, इसलिए कि जब साल में 1 महीना आदमी भूखा रहेगा तो 1 महीने में उसकी बॉडी जो कैंसर के पैदा होने वाले जरासीम है उन्हें खा जाती है। बॉडी उन जरासीम को खा जाती है जो कैंसर में होते हैं। ये जो रोजा है ना, ये सेहत है, सेहत है। रोजा बीमारियों से बचाता है, इबादत तो है ही है, लेकिन सेहत भी है। हाँ भाई, एक बात बताओ, बात समझे आप, ये मैं ये बोलते ही रहे से बुलाती रहो, महीने फूट जाएगा, रेस्ट चाहिए। ये जनरेटर चल रहा है, तेल खा रहा, मैं मानता हूँ, इसे चलाते रहो पूरी रात, कल का दिन, परसों का दिन, नरसों का दिन, फिर अगला दिन, फिर अगला दिन, हफ्ता, महीना चलेगा, खराबी आएगी नहीं आएगी? इसे रेस्ट दे दो, फिर हैंडल मारो, इसमें तो ताजगी आ जाएगी नहीं आ जाएगी? ये मशीनरी है, तेरे अंदर भी तो मशीनरी है। खाते ही रहेगा तो लीवर को हमेशा वर्क करना पड़ेगा, हमेशा लीवर वर्क कर। अच्छा तुमने खाया, तुम तो सो गए, लीवर जाग रहा। नहीं, ये डॉक्टर से पूछ लो, कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ है वो, कहाँ है डॉक्टर साहब, कहाँ है यार वो, निकल लिए, नाम याद नहीं है अभी, क़यामगाह से तो मुझे तैयार करके लाए, रिजवान डॉक्टर साहब, हाँ रिजवान भाई। हम कह रहे थे, हमसे कह रहे चलो चलो चलो, हम कह रहे वो ही नहीं होता जो लेके जाता है। बात जब सही हुई के लिए हम कह रहे डॉक्टर साहब तुम होगे भी नहीं, और देखो है ही। चलिए खैर, तुम सो जाते हो, लीवर तुम्हारा वर्क करता रहता है, इसे भी तो आराम चाहिए, नहीं चाहिए सर, सभी तो आराम चाहिए ना। अब लीवर इसको पचाना है, उसको हजम करना है, तो वो अपना वर्क कर रहा है। तुम सो गए लेकिन वो जागता रहा, कब तक जागेगा वो भी, है ना? अगर तू कम खाता है, जब सोता तेरा पेट खाली होता है तो लीवर भी सुकून से होता है, लीवर जवान रहता है,
पता नहीं। मशीनरी थक जाती है जल्दी, किस लिए थक जाती है? इसलिए थक जाती है अब खाता ज्यादा, मेहनत कम करता, पहले मेहनत ज्यादा करता था, खाता कम था। पहले 5 बीघा जमीन हल से जोतता था। ये बात गलत है क्या? अच्छा, हल से जोतेगा तो कितने चक्कर लगाता खेत में 5 बीघा के लिए? खाता क्या था बेचारा? सादा रोटी, है ना? अब ये कोरमा, वो कोरमा, ये चिकन, वो चिकन, है ना? पहले हांडियों में तेल देखने नहीं मिलता था, सासें बहुओं से लड़ जाती थी, खबरदार जो तेल ज्यादा डाल दिया। सास बहू का झगड़ा इसी बात पे था, तेल खबरदार हिसाब से डालना। अब तो इतना इतना तेल खड़ा हुआ है, कौरमे में हत्ते नहीं आ रहा, नीचे का सिर्फ तेल आ रहा है। मेरी बात गलत को तो बताओ। इतना इतना तेल कौरमों में है, मेरी कौम इतनी मालदार हो गई, अब तो पानी नहीं डाल रही है, सिर्फ तेल का काम चल रहा है कौरमों में। बता रहा हूँ, सिर्फ तेल का काम है, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओ, सिर्फ नीचे का निकल आए, निकलते नहीं, सिर्फ इतना इतना तेल है। यार इसको हाजमा करने के लिए मुझे बताइए कुछ पावर चाहिए नहीं चाहिए? पहले के लोग मेरे भाई मुश्किल से 100 ग्राम तेल पूरी हांडी में डालते थे, 5 किलो तेल की पिपिया महीने बाद चलती थी। आज तो 3 दिन में 5 किलो खत्म। तो ये पेट में तो जा रहा है, मशीनरी तो इसको खत्म कर रही है। ये पचाएगी तो कहाँ तो बूढ़ी नहीं होगी मशीनरी, होगी कि नहीं होगी? इसलिए खाने में भी इस चीज का ख्याल रखो कि हमारी सेहत पे तो इसका इफेक्ट ना पड़े, हमारी सेहत पे तो इसकी परेशानी ना पड़े। इसीलिए ईशा की नमाज 17 रकात रख दिया है। जब इतनी उठा बैठक करेगा, ईशा की नमाज पढ़ेगा तो पेट का खुद ब खुद हाजिर हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत शरीयत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब की बुला से। सबसे कमाल अच्छा कौन से टाइम में बताओ? सबसे क्यों जानना? फजर में 17 हो जाती और इशा में 4 हो जाती, तो बस है तो नमाजी पढ़ना तो हमें ही है ना। तो ईशा की हो जाती फजर में 17 और 4 हो जाती ईशा में। लेकिन नहीं, क्यों नहीं? इसलिए नहीं कि फजर में जब उठता तो पेट खाली होता, अब तुझे वर्क की जरूरत नहीं है तो 4 ही पढ़ ले। वर्क की जरूरत नहीं है, पेट खाली है ना। लेकिन तुझे रात को सोना है, तूने रात का खाना खाया है, तो 17 रकात पड़ेगा, फर्क करेगा। 17 मरतबा उठेगा बैठेगा तो पेट में जब मेहनत करेगा खाना हजम हो जाएगा। रात को सोगा, पेट खाली होगा, तू भी सो जाएगा, तेरा लीवर भी सो जाएगा, तू भी आराम, तेरी मशीनरी को भी आराम, तुझे भी आराम, तेरी मशीनरी को भी आराम। नमाज पढ़ोगे तब ना ये फायदा मिलेगा, जब पढ़ोगे जो कुछ मिलेगा। तो अच्छा बात माइंड में आ रही है नहीं आ रही है? भाई ईशा की फजर में रख दी जाती है नमाज, तो वही रहती है, क्या बदल दिया जाता था। लेकिन देखें आप, अच्छा ईशा के बाद सबसे ज्यादा रकात नमाज कौन सी टाइम में है? ईशा के बाद, ईशा में 17 है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वो कौन सी टाइम में है? कितनी रकात है? जोर से बोलो, मशवरा करके बता दो। क्यों क्यों क्यों? मगरिब में 7 यानी ईशा में 12, वो ज़ोहर में 12। इसलिए कि दोपहर में भी खाना खा लेते हो, खाते हो कि नहीं खाते हो? दोपहर में भी खाना खा लेते हो, ठीक है। अब ये फर्क होगा तो फौरन कब्जे में आ जाएगा। अल्लाह ने निज़ाम कितना बेहतर बनाया। अगर इस्लाम के अकॉर्डिंग जिंदगी गुजारो तो खुदा की कसम जवान ज्यादा रहोगे। एक गैर मुस्लिम डॉक्टर है, बहुत बड़ा योगी का, उसने कहा है, मेरे पास शायद वो क्लिप भी होगी, मैं खुद उस क्लिप को मैंने देखा। कहने लगा कोई मुसलमान है कि उसके पास साफ योग के लिए बहुत से लोग आए थे, लेडीज भी जेंट्स सब आए। कहना कोई मुसलमान है, एक लेडीज की एक औरत उठ गई, देखिए आपने, मैं मुसलमान हूँ। कहने लगा मुसलमान को किसी योगी की जरूरत ही नहीं है। कहने लगा किसी योगी को की जरूरत नहीं, क्यों? कहने लगा जब ये 5 वक्त की नमाज पढ़ता है तो उसमें सबसे बेहतर एक्सरसाइज हो जाती है, सबसे बेहतर योगा हो जाता है, बेहतर एक्सरसाइज हो जाती है, सबसे बेहतर योगा हो जाता है, कोई जरूरत ही नहीं है। कहने लगा देखो ये खातून कितनी फिट है, ये लेडी कितनी फिट है, नमाज पढ़ती
दुनिया में फिट रहोगे, मरने के बाद हिट रहोगे अगर पार्ट टाइम की ड्यूटी हो। शुरू होगी आज के बाद के नहीं? हाथ उठा दोगे तो किराए के तो नहीं है ना? इतनी जल्दी क्यों गिरा रहे? किराया ज्यादा थोड़ी ना जाएगा, उठाए रहो। अब भी बाज आदमी नहीं उठा रहे, मत उठाओ, मतलब मत उठाओ, मैं नहीं कह रहा उठाओ, मत उठाओ। जिन्होंने उठा लिए, देखो जिन्होंने नहीं उठाए ना मैं उन्हें जलील करूंगा ना मैं उन्हें कहूंगा उठाओ। जिन्होंने उठा लिए वो कहो इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़े। बोलो दोबारा बोलो, इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़े। तीसरी बार इंशाअल्लाह आज के बाद नमाज नहीं छोड़े। तुम हुसैन के गुलाम हो, और हुसैनी वो होता है जो करबला में हाथ उठा के कहते हुसैन मैं जान दूंगा, गला तो कटा देता मगर कदम पीछे नहीं हटाता। हुसैनी वो होता है जो गला तो कटा देता मगर कदम पीछे। 72 ने करबला में हाथ उठाए तो कहा था हुसैन हम जान देंगे, खुदा की कसम सर कटाए मगर कदम तो नहीं हटाए। बोलिए बोलिए बोलिए, उन्होंने सर कटाए मगर कदम, जोर से बोले कदम। यजीदियों ने कूफा की जामा मस्जिद में 40,000 ने हाथ उठाए थे। कितनों ने? इमाम मुस्लिम से हाथ उठा के कहा था हुसैन को बुलाओ हम हुसैन का साथ देंगे, लेकिन 40,000 ने कदम पीछे हटा लिया। जो वादा करके कदम पीछे हटाए यजीदी कहलाएगा, जो वादा करके कदम जमा देगा हुसैनी कहलाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कदम पीछे नहीं, इंशाअल्लाह। या अल्लाह तू इन्हें ताकत दे, इन्होंने वादा किया वादा निभाने की ताकत दे। या अल्लाह ये नमाज का वादा किया, इन्हें पक्का नमाज पढ़ने का इन्हें ताकत और कुव्वत अता फरमा। आमीन बोलो आमीन। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना। मैंने माँ बहनों से हाथ नहीं डुबाए, लेकिन वो भी दिल में इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे। आप ही बोल रहे हैं अकेले, बोले बोले कि खत्म करें। और तो बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत अच्छा आप समय, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। हमारे ज़मज़म भाई बता रहे माशाअल्लाह, ये मेरी तकरीर रोज सुनते हैं मगर बड़ी गौर से सुनते हैं, मगर मैं और करूँ। देखिए आम तरीके से जलसे में तकरीर 1 घंटा हो गई, ठीक है, लेकिन 10 मिनट और बोल दूँ ताकि 1 घंटा 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और बोल दूँ 1 घंटा 20 मिनट, है ना, फिर काफ़ी हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा। और उस पर अमल हो गया तो इंशाल्लाह ये जलसा कामयाब है हमारा। इमरान भाई कहाँ? इमरान भाई वो भी गायब है, सभी गायब हैं जो कमेटी के खास मेंबर लोग हैं। और वो कहाँ है जो सदर साहब? हाँ आप हैं। अच्छा अच्छा, कमेटी वाले बड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा किया आपने बता दिया। अच्छा किया आपने बतला दिया। हाँ वरना आज खैर नहीं थी इन दोनों लोगों की। बड़े अच्छे लोग हैं इमरान भाई और डॉक्टर रिजवान साहब, दोनों बड़े अच्छे हैं, बड़ी खिदमतें की हैं माशाल्लाह, बहुत खिदमत की है। और मैं देखिए उसी को याद करता जिससे मोहब्बत होती है। स्कूल में बच्चों को मास्टर पढ़ाता है, उन्हीं को तो पूछता है जो रोज पढ़ने आते हैं, जो खेल रहे मैदानों में उनसे क्या मतलब है, और उन्हीं की पिटाई लगाता है जो रोज पढ़ना है 1 दिन ना आए। तो बात है कि नहीं है, उन्हीं की लगाए कल क्यों नहीं आए, और जो रोजाना खेलने मैदानों में 1 दिन नहीं आने पड़ने उनको कुछ भी नहीं जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो उन्हीं से कहा जाता है कि जिनके बारे में मोहब्बत होती है, लगता है कि इन्हें होना चाहिए। ये बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे।